हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बॉय स्टोरी में। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर में एक गरीब किसान परिवार रहता था। उस परिवार में रामलाल, उसकी पत्नी कमला और उसका एक छोटा सा बेटा मोहन रहता था। रामलाल मेहनती इंसान था, दिन रात खेतों में काम करता था, लेकिन गरीबी उसकी किस्मत से जुड़ी हुई थी। गांव में लोगों की सोच बहुत पुरानी थी। वहाँ बेटों को भगवान का वरदान और बेटियों को बोझ समझा जाता था। लोग कहते थे कि बेटा वंश चलाता है और बेटी पराया धन होती है। इसी सोच ने कई परिवारों की खुशियाँ छीन ली थी। कुछ साल बाद कमला गर्भवती हुई। पूरे गांव में चर्चा थी कि इस बार बेटा होगा और रामलाल का परिवार खुश हो जाएगा। लेकिन जब बच्ची पैदा हुई तो घर में सन्नाटा छा गया। दाई ने जब कहा कि बेटी हुई है तो रामलाल का चेहरा उतर गया। सास ससुर ने ताने मारने शुरू कर दिए कि भगवान ने बेटा नहीं दिया और लड़की दे दी। कमला ने अपनी बेटी को गोद में लेकर बहुत प्यार से देखा और उसका नाम अनुष्का रखा। लेकिन रामलाल को उस बच्ची से कोई खास लगाव नहीं था। समय बीतता गया और अनुष्का बड़ी होने लगी। वह बहुत समझदार और होशियार बच्ची थी। उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता था और वह स्कूल जाने का सपना देखती थी। लेकिन रामलाल का बेटा मोहन स्कूल जाता था और अनुष्का को घर के काम सिखाए जाते थे। कमला अक्सर अपनी बेटी से कहती थी कि वह पढ़ेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी, लेकिन समाज और गरीबी दोनों उनके रास्ते में खड़े थे। गांव के लोग कहते थे कि लड़की को ज़्यादा पढ़ाओगे तो शादी में दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा। एक दिन रामलाल ने फैसला किया कि अनुष्का को स्कूल नहीं भेजेगा, क्योंकि घर का काम करवाने के लिए उसे एक मददगार चाहिए थी। अनुष्का रोज़ अपने भाई को स्कूल जाते हुए देखती और मन ही मन रोती। वह किताबों को छूकर देखती और सोचती कि काश वह भी पढ़ पाती। उसकी माँ उसे चुपचाप पढ़ना सिखाती थी, लेकिन ये सब चोरी छिपे होता था, क्योंकि रामलाल को ये पसंद नहीं था। कुछ साल बाद गांव में एक घटना हुई जिसने कमला और अनुष्का की ज़िंदगी बदल दी। गांव के पास के गांव में एक लड़की की बहुत कम उम्र में शादी कर दी गई थी और शादी के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और वह मर गई। ये खबर पूरे गांव में फैल गई, लेकिन फिर भी लोग अपनी सोच नहीं बदल रहे थे। कमला बहुत डर गई और उसने ठान लिया कि वह अपनी बेटी को इस अंधेरे में नहीं जाने देगी। एक दिन गांव में सरकार की तरफ से एक महिला अधिकारी और समाज सेवक आए। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और बेटियों की पढ़ाई, सुरक्षा और अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बेटी बोझ नहीं होती, बल्कि परिवार की ताकत होती है। उन्होंने कई उदाहरणें दी कि कैसे बिटिया पढ़ लिख कर डॉक्टर, टीचर, पुलिस और अफसर बन रही हैं और आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं। अनुष्का ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग गई। उस दिन के बाद कमला ने रामलाल से लड़ाई की और कहा कि वह अपनी बेटी को स्कूल भेजेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शुरुआत में रामलाल बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन समाज सेवकों की बातें और कानून का डर उसे सोचने पर मजबूर कर गया। आखिरकार उसने अनुष्का को स्कूल भेजने की अनुमति दे दी। अनुष्का के लिए वह
दिन सबसे खुशी का दिन था। उसने पहली बार स्कूल की किताबें खरीदी और अपनी माँ को गले लगाकर रो पड़ी। अनुष्का पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह हर दिन स्कूल जाती और नए नए सपने देखती। वह कहती थी कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी और गांव की गरीब लड़कियों को का इलाज करेगी। गांव के लोग उसे जब उसकी तारीफ करने लगे थे और रामलाल को भी अपनी बेटी पर गर्व होने लगा था। लेकिन समाज की सोच अभी भी पूरी तरह नहीं बदली थी। कुछ लोग कहते थे कि लड़की ज़्यादा पढ़ेगी तो शादी में मुश्किल होगी। समय बीतता गया और अनुष्का बड़ी होती गई। उसने 10वीं और 12वीं अच्छे नंबरों से पास की और शहर में कॉलेज में दाखिला ले लिया। ये पूरे गांव के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहले कभी किसी लड़की ने गांव से बाहर पढ़ाई नहीं की थी। रामलाल और कमला दोनों को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। रामलाल अब लोगों को गर्व से बताता था कि उसकी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है। कॉलेज के दौरान अनुष्का ने बहुत मेहनत की। उसने छात्रवृत्ति पाई और अपने माता पिता का बोझ कम किया। उसने कई बार गांव आकर लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उन्हें बताया कि अगर वह पढ़ेगी तो अपनी ज़िंदगी खुद बना सकती है। कोई माता पिता उसकी बातें सुनकर अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे। कुछ साल बाद अनुष्का सच में डॉक्टर बन गई। जब वह पहली बार गांव लौटी तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। वही लोग जो कभी बेटी को बोझ कहते थे अब कह रहे थे कि बेटी भगवान का वरदान है। रामलाल की आंखों में आंसू थे और वह अपनी बेटी को गले लगाकर बोला कि उसने उसकी कीमत बहुत देर से समझी। अनुष्का ने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला और गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करने लगी। वह लड़कियों को पढ़ने और अपने सपनों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करती थी। वह कहती थी कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि परिवार की रोशनी होती है। अगर इन्हें पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका दिया जाए तो वह चमत्कार कर सकती हैं। समाज की सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बेटी बचेगी और पढ़ेगी तभी देश मजबूत बनेगा। जिस स्टोरी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।